हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 6th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 5th एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली चारों एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ उसी के बिल्कुल नीचे ही आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 5th एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके सो चलिए देखिए 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब हमें पर्टिकुलर आइडेंटिटीज की हेल्प से इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब तक हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते आए थे, है ना, ब्रैकेट ओपन करने के लिए। अब हम आइडेंटिटी जो है इस क्वेश्चन में, जो ये 6 पार्ट हमें दिए गए हैं, इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं। देखिए, हम 2 तरह की सिचुएशंस यहाँ लेकर चलेंगे। मैं पहले आइडेंटिटी को मेंशन कर देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, लाइक ए एंड बी, ओके, और उन दोनों के बीच में प्लस की रिलेशन हम लेकर चल रहे हैं, और इस ब्रैकेट का कंप्लीट का क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर ये जो टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलूँगा और जो दूसरी ये टर्म है इसको सेकंड टर्म बोलूँगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, और इन दोनों के बीच में हमेशा हम पॉजिटिव का साइन रखेंगे। क्लियर? एंड देन फिर प्लस साइन के साथ हम इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लेकर चलेंगे, यानी कि ट्वाइस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई में दिखा देंगे। अब ये देखिए कि आपको पता है कि 2 + 3 एंड 3 + 2 दोनों सेम ही चीज़ें होती है ना। तो इसी रीज़न की वजह से हम यहाँ पर b² को और 2ab को ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बुक में आंसर जो है इस तरीके से दिया गया है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि अपनी टर्म्स को कुछ इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। क्लियर? अब एक टर्म हमें, एक कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो पहले एक ब्रैकेट जो है वो इस पॉजिटिव साइन के साथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो फर्क आपको कहाँ मिलेगा, ये जो 2ab वाली टर्म है ना, इसका सेम साइन आएगा जो इधर है। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये 2ab वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसकी हेल्प से हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। क्या है, a² + b² होल स्क्वायर। तो देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर है ये। क्लियर? तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये। अगर बीच में हमारे क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो हम प्लस साइन के साथ वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस का साइन है लाइक दिस, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो पहले आपने आइडेंटिटी मेंशन की, फिर इक्वल का साइन लगाए। इस यूजिंग के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाना, ठीक है, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं करना है। ओके, सो अब ये देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, a², तो उसका स्क्वायर दिखाना है, तो हमने ब्रैकेट यूज़ की, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। फिर प्लस, फिर 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई देन सेकेंड टर्म, ओके, एंड देन प्लस सेकेंड टर्म का b²। तो अब बस फाइनली हम इसको ओपन कर देते हैं। तो इसको ओपन करें तो ये क्या बन गया, देखिए, पावर जो बेस होता है, बेस की पावर की फिर से पावर अगर कुछ आती है तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2
4, यहाँ ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर का कुछ नहीं कर सकते, ये मल्टीपल में एज इट इज़ रहेंगे। फिर से स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर है तो 2 × 2 फिर से 4 आ गया। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं, एक दो पार्ट और करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए x प्लस एक्स वाई प्लस 2z ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है तो हम फिर से प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट टर्म एक्स वाई है तो उसका स्क्वेयर, देन प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड, देन प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वेयर, राइट। चलिए अब इसको ओपन कर देते हैं। अब ये जो स्क्वेयर है वो स्क्वेयर x का भी है और y का भी है, दैट मीन्स कि x स्क्वेयर मल्टीप्लाई y स्क्वेयर, राइट। एंड देन 2 × 2 4 और फिर x y और z एज इट इज रह जाएंगे। सो 4x y z एंड देन ये स्क्वेयर 2 का भी है तो 4 एंड z का है तो z स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ओके, अब क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, ब्रैकेट में माइनस का साइन है। ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्लस था, यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी भी माइनस वाली ही यूज करेंगे। क्लियर। तो लेकर चलते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वेयर, देन माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, देन प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 4 पावर माइनस 2 ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर, एंड देन अगेन स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर करे तो फिर से 4 पावर 2 × 2 4। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। 4x - 5 होल स्क्वेयर, फिर से ब्रैकेट में नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वेयर, देन माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। ओके, सो 4 स्क्वेयर 16 और फिर x का भी स्क्वेयर, देन माइनस 5 × 2 10, 10 × 4 40। सो ये बन गया 40 और x साथ में है, प्लस 5 का स्क्वेयर 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास क्या है, 7x - 4 होल स्क्वेयर, 7x - 4 होल स्क्वेयर। तो फिर से बीच में ब्रैकेट में माइनस का साइन है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, राइट। चलिए फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। तो फिर से 7 स्क्वेयर 49, x का स्क्वेयर माइनस 2 × 4 8, 8 × 7 56, x साथ में है प्लस 4 स्क्वेयर 16, राइट। चलिए नेक्स्ट लास्ट, इस पेज का लास्ट हो सकता है और भी हो, 4l + 5m होल स्क्वेयर नहीं है, 4l + 5m होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमें एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करनी है, आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, बोलते ही हैं एक्चुअली। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वेयर। तो 4 स्क्वेयर 16 l स्क्वेयर प्लस 5 × 2 10, 10 × 4 40 और lm प्लस 5 स्क्वेयर 25 एंड m स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर, है ना। सो होपफुली आपको ये 2 आइडेंटिटीज जो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में की है वो समझ आई होंगी कि उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
देखिए इस बार भी हमें सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सेकेंड चैप्टर था एक्सपोनेंशियल लॉ से रिलेटेड, उसमें हम पढ़ के आए थे कि अगर ये देखिए बेस सेम है तो ऐसी सिचुएशन में इनकी जो पावर्स हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है तो हम इसको उसका होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है तो यहाँ पर हम वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10, एक्स साथ में है, प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हो गया ना सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प। चलिए सेकेंड पार्ट और ट्राई करते हैं। वो भी आप नोटिस करोगे दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है। तो फिर से हम इसको 2 पावर के साथ शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि बीच में यानी कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव का साइन है तो हम यहाँ पर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज करें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, एक्स साथ है, प्लस 7 स्क्वायर 49। ओके चलिए थर्ड पार्ट क्या है, a माइनस सी माइनस ए प्लस सी, a माइनस सी माइनस ए प्लस सी। तो देखिए हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ लग सकता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, रिजल्ट सेम रहता है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर माइनस ए प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट को पहले और फर्स्ट ब्रैकेट को बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कॉमन लेने से क्या होगा, जो माइनस ए है वो प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का सी है वो माइनस का सी हो जाएगा। और सेकेंड ब्रैकेट देखिए वो एग्जैक्टली ऐसी ही नहीं है ना। तो अब फिर से यहाँ पर बेस सेम तो पावर्स ऐड होंगी तो होल पावर 2 लग गई, लेकिन ये होल पावर 2 किसकी है, ये सिर्फ a माइनस सी की है, इसका इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये माइनस जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। हम यहाँ पर माइनस से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस है तो एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन करें सो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा, 2ac पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, और सी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ओके सो अब देखिए, अब जो ये हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं इनमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी की हेल्प हम लेने वाले हैं, जो अब तक हम करके आए हैं उससे अलग है। अब वो आइडेंटिटी क्या है वो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, 2a माइनस हाफ, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप नोटिस करोगे वही 2a है और वही हाफ है, लेकिन माइनस के बजाय प्लस है। तो 2 ब्रैकेट्स जब आपको दी जाए इस तरीके से, ठीक है, और दोनों ब्रैकेट में एक टर्म तो एग्जैक्टली सेम है, विद साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देखिए, है ना, और दूसरी टर्म भी एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, बस फर्क किसका है, उनके साइन का फर्क है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास स्पेशल एक और आइडेंटिटी है। क्या है वो आइडेंटिटी, वो बताता हूं। देखिए अगर 2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम है लेकिन एक टर्म का साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रैकेट ओपन करना काफ़ी आसान है। कैसे, जो एग्जैक्टली सेम टर्म है आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है पहले, फिर लगाना है माइनस, और जिस टर्म का साइन का डिफरेंस था वो अब उस टर्म का स्क्वायर लिखना है। क्लियर। तो अब हम इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं आगे के लिए, ठीक है।
तो चलिए इस आइडेंटिटी के हेल्प से अब ये देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2a, सो 2a का स्क्वायर, देन माइनस सेकेंड टर्म क्या है हाफ, सो हाफ का स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करें तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, देन माइनस अब ये जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर 1 का भी है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और डिनोमिनेटर 2 का भी है तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर, है ना। चलिए फिफ्थ का पार्ट करते हैं। देखिए क्या है 2/3m प्लस 3/2n ब्रैकेट 2/3m माइनस 3/2n। ओके, तो सेम पैटर्न आप देख रहे हैं भाई, दो ब्रैकेट्स हैं, है ना, और दोनों ब्रैकेट में एक टर्म एग्जैक्टली सेम है और दूसरी टर्म जो है उनमें माइनस का डिफरेंस है, मतलब प्लस माइनस अपोजिट साइन है वो। तो यहाँ पर हम यही सेम ब्रैकेट आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखिए 2/3m यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर हम कर देंगे। क्लियर। अब इनको ओपन कर दीजिए, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 m स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 n स्क्वायर। अब देखिए ये वैसे आंसर है हमारा, लेकिन अब बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि इस 9 से ये 9 कैंसिल कर दिया, इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया, जो कि एक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है या प्लस का साइन हो तो भी हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन होता ना तब हम वो प्रोसेस कर सकते होते, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 6 पार्ट करते हैं। क्या है 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y। ओके, सो 2x प्लस 5y एंड 2x माइनस 5y। देखिए माइनस वाली ब्रैकेट पहले आ जाए और प्लस वाली बाद में आ जाए तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हम सेम यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर, देन माइनस, देन सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, सो 2 स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। सो प्लीज़ आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, अब ये देखिए सिक्स कह रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने खुद से ही बोल दिया कि ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वो हमें यूज़ करनी है। अब इस आइडेंटिटी को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं, ठीक है, और उन दोनों ब्रैकेट में एक टर्म तो है एग्जैक्टली सेम, ठीक है, जैसे कि x हो गई, लेकिन जो दूसरी टर्म है वो दूसरी टर्म डिफरेंट है। डिफरेंट शो करने के लिए एक में a और एक में b दिखा दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करोगे? जो सेम टर्म है उसका स्क्वायर लिखो, फिर लगाइए प्लस हमेशा ही, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट में अब ये जो डिफरेंट टर्म्स है ना, इन डिफरेंट टर्म्स को जैसे साइन के हैं उस साइन के लेकर चलते हैं। जैसे a प्लस का तो प्लस लेके चले, b प्लस का तो b प्लस का लेके चले, ठीक है। फिर इनके मल्टीपल में हमें रखना है जो सेम टर्म है, जैसे x सेम है तो वो x मल्टीपल में आ गया। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे एंड देन इस बार जो ये डिफरेंट हैं अब इन डिफरेंट को प्रोडक्ट में लेकर चलेंगे, ठीक है, a इंटू b। तो इस तरीके से हमारी ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वो पूरी होगी। ओके, सो अब हमारे क्वेश्चन को देखिए, 2 टर्म है, फिर से 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट में एक टर्म एग्जैक्टली सेम है लेकिन जो दूसरी टर्म है वो डिफरेंट है ना। तो ये पहचान क्या हो गई कि हमें ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी ही यूज करनी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सेम है उसका स्क्वायर, फिर प्लस जो डिफरेंट है उनका एडिशन, फिर मल्टीपल में जो सेम है, देन प्लस जो डिफरेंट है उनका प्रोडक्ट। ओके, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3 7, एक्स है ही हमारे पास, 4 इंटू 3 12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर।
चलिए एक और करते हैं, एक दो और करेंगे सेम प्रॉपर्टी से तो और अच्छे से क्लियर होगा। 3x प्लस 2y, इस बार इसमें हमारे पास ये 3x एग्जैक्टली सेम है और ये 5y और 2y ये अलग है ना। तो चलिए करते हैं। इस आइडेंटिटी को आई थिंक मैंने अभी कॉपी नहीं किया, ऐसा करते हैं इस आइडेंटिटी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने में हमारा टाइम बच जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखिए, तो सेम टर्म 3x है सो उसका स्क्वायर, फिर प्लस जो डिफरेंट टर्म है 5y प्लस 2y और फिर उसके मल्टीपल में सेम टर्म, देन प्लस अब डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट। क्लियर? सो देखिए 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर, देन 5y प्लस 2y 7y एंड मल्टीपल में 3x प्लस 5 इंटू 2 10 y इंटू y स्क्वेयर, नेक्स्ट 9x स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 3 21 y इंटू एक्स लिखिए या x इंटू वाई लिखिए, एक ही बात है, और ये 10y स्क्वेयर। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो स्टेप्स को फॉलो करें, ध्यान से सुने, ऑब्जर्वेशन अच्छी रखें अपनी। 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। चलिए 2x प्लस 3 2x प्लस 5 फिर से सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए सेम टर्म 2x का स्क्वायर प्लस डिफरेंट टर्म का एडिशन मल्टीप्लाई सेम टर्म प्लस डिफरेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, सो 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 प्लस 5 8 मल्टीप्लाई 2x है, 3 इंटू 5 15, तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 16x प्लस 15। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं हम। 4p दोनों में है, 3q एंड 7q, 3q एंड 7q, राइट। फिर से एक टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटीज की पहचान करनी जरूरी है। सो सेम स्क्वायर प्लस डिफरेंट का एडिशन मल्टीप्लाई सेम में 4p था प्लस डिफरेंट का प्रोडक्ट, है ना। सो 4 स्क्वायर 16p स्क्वायर, 3p एंड 7p, सॉरी 3q एंड 7q 10q मल्टीप्लाई में 4p चल ही रहा है, प्लस 3 इंटू 7 21 q इंटू q स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट 16p स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 40 एंड p q बोल दीजिए qp बोल दीजिए, एक ही बात है, प्लस 21q स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं पार्ट। क्या है? a प्लस 3b a प्लस 5b। ओके, a प्लस 3b एंड a प्लस 5b। फिर से एक टर्म सेम है, दूसरी डिफरेंट है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो सेम स्क्वायर प्लस डिफरेंट का एडिशन मल्टीप्लाई सेम प्लस डिफरेंट का प्रोडक्ट, राइट। सो a स्क्वायर प्लस 3b एंड 5b 8b मल्टीप्लाई a एंड 3 इंटू 5 15 b इंटू b स्क्वायर। तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 15b स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट है या पता नहीं, इस पेज का तो लास्ट ही है। क्या है? 7x प्लस 9 7x प्लस 8, 7x प्लस 9 एंड 7x प्लस 8। सो चलिए देखिए वही आइडेंटिटी लगेगी, सेम है ना। तो सेम टर्म का स्क्वायर प्लस डिफरेंट का एडिशन मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी प्लस डिफरेंट
का प्रोडक्ट। सो इट इज़ 49x² and that one is 17 multiply 7x plus 72 ये होता होगा, है ना। 49x² एंड 17 7 कितना हो गया, 119 ही होता होगा, x प्लस 72। तो ये आ गया हमारा 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो अब तक हमने 4 तरह की आइडेंटिटीज जो हैं वो यूज़ किए। अब जो 4th क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसमें हमें ये चारों तरह की आइडेंटिटीज जो है वो यूज़ करनी होगी। तो जिस भी आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी हम वो मेंशन करते हुए चलेंगे। एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में तो एक से ज़्यादा को हम मेंशन कर देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे जो ब्रैकेट है उसमें दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम माइनस का ही साइन है ना। तो हम माइनस से रिलेटेड आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। क्लियर, कौन सी होगी, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। क्लियर, किसके इक्वल होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² के, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। क्लियर, तो अब क्योंकि बीच में एक माइनस का साइन है तो हम एक बिगर ब्रैकेट में इनको ओपन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर देन माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में माइनस है, फिर से अब हम इसको ओपन करेंगे। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब हम कंप्लीट ब्रैकेट ओपन करते हुए चलते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4x² माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 देन x² ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस इसका 2x, लेकिन बाहर माइनस है तो ये प्लस 2x बन जाएगा एंड प्लस 1 बनना था लेकिन वो -1 हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए +1 और -1 तो आपस में कैंसिल और हमारे पास क्या बच गया, 4x² माइनस x²। हाउ मच x², इट इज 3x², देन -4x एंड प्लस का 2x, सो ये कितना बन गया, -2x। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 7 + 5x 7 + 5x 2 बार दे दी, यानी कि इसको स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। देन 2x - 3 एंड फिर से 2x - 3। तो हम इनको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, -2x - 3 होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। वैसे इसको ना एक और तरीके से किया जा सकता है, ये वाली तो नहीं करेंगे हम, इसको 2 अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बेटर तरीका रहेगा कि हम 2 आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लें, समझना आसान रहेगा। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो एक तो हम यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b², और एक हम यूज़ करने वाले हैं a - b होल स्क्वायर, है ना, a² - 2ab + b²। देखिए इस ब्रैकेट के लिए ये वाली आइडेंटिटी काम दे जाएगी, है ना, और इस ब्रैकेट के लिए ये वाली आइडेंटिटी काम दे जाएगी। क्लियर, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट टर्म, अब बीच में माइनस का साइन चल रहा है तो बड़ी ब्रैकेट लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म देन प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस, फिर से ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हुए चलेंगे, 7² 49 देन प्लस 5 इंटू 2 10 10 इंटू 7 70x देन प्लस 5² 25x², देन 2² 4x², लेकिन बाहर माइनस है तो इसको माइनस बना देगा, बाहर वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू x,
3 स्क्वेयर 9 होता है, लेकिन प्लस से बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब पहले हम स्क्वेयर वाले टर्म नोट करें तो 25x स्क्वेयर, ओ सॉरी यहीं था, माइनस का 4x स्क्वेयर, तो दैट मीन्स 21x स्क्वेयर, देन 70x and 12x, it means 82x, then 49 minus 9, it is 40, right। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्या है? 6x प्लस 3 6x माइनस 3, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 6x प्लस 3 6x माइनस 3। कौन सी आइडेंटिटी से? a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से, है ना। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होगा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6x होल स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, तो 6 स्क्वेयर 36, x का भी स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर 9। ओके, नेक्स्ट फोर्थ 2m minus 3n and then plus 2m minus 3n और फिर 2m plus 3n then plus 2m plus 3n का होल स्क्वेयर, शायद से यही था। हाँ, तो चलिए यहाँ पर अब दो आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ होंगी, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं। एक तो हमारे पास यूज़ होने वाली है वही जो अभी लास्ट पार्ट में की है, a प्लस बी a माइनस बी वाली, जो कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगी। और दूसरी हम यूज़ करने वाले हैं a प्लस बी होल स्क्वेयर, जो कि a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी और इन ब्रैकेट्स के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। क्लियर? चलिए ओपन करते हैं। सो फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। अब क्योंकि देखिए इस वाले क्वेश्चन में बीच में माइनस की बजाय प्लस है, तो हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस साइन पे इफेक्ट नहीं डालता। ओके, सो फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वेयर, राइट। सो देखिए आप एक चीज़ नोटिस करें तो 3n स्क्वेयर और 3n स्क्वेयर तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, क्योंकि एक हमारे पास जो है नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको खोलने की। तो देखिए 2 स्क्वेयर 4m स्क्वेयर, देन फिर से 2 स्क्वेयर 4m स्क्वेयर एंड 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12mn। अब क्योंकि हमारे पास m स्क्वेयर और m स्क्वेयर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। 8m स्क्वेयर प्लस 12mn, है ना। चलिए ये था फोर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। 4a प्लस 5b 4a प्लस 7b, 4a प्लस 5b and 4a plus 7b, then next minus 3a 4b and 6b, 3a 4b and 6b, राइट। सो अब हमें एक चीज़ आप ध्यान दें, ये दोनों प्लस में थे फर्स्ट में ब्रैकेट, अच्छा 7b है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी जो हमने कॉपी कर रखी है दोनों में ही। तो क्योंकि बीच में इस बार यहाँ पे माइनस है तो हम बड़ी ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वेयर देन प्लस डिफरेंट टर्म्स का एडिशन मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट, देन बीच में माइनस है, फिर से इन दोनों पर भी सेम ब्रैकेट यूज़ होगी, सेम टर्म का स्क्वेयर डिफरेंट का एडिशन मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी प्लस डिफरेंट का प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं साथ साथ 4 स्क्वेयर। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, अंदर वाली छोटी ब्रैकेट करते हैं 16a स्क्वेयर
प्लस 5 and 7 12b एंड प्लस 4a, यहाँ बन गया 5 into 7 35, b into b b square, then minus 3 into 3 9 a square प्लस 4 into 6 10, ये b था एक्चुअल में, 4b आएगा इधर, ठीक है। तो 10b एंड मल्टीपल में 3a प्लस 4 into 6 24 b into b b स्क्वेयर। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 16a स्क्वेयर प्लस 12 into 4 48ab प्लस 35b स्क्वेयर, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, देन माइनस 10 into 3 30ba या ab, है ना, एंड देन माइनस 24b स्क्वेयर। तो अब ये देखिए 16a स्क्वेयर माइनस 9a स्क्वेयर, so it is 7a square, and then 48ab minus 30ab, that means 18ab, then 35b square minus 24b square, so it is 11b square। so ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड ही था अभी तक, थर्ड, एक सेकेंड, ओके, ये 2 बार रिपीट हो रखा है, चलो अच्छा है, कुछ काम कम हो गया है यहाँ पर हमारा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। क्या गिवन है, इफ़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 100 की वैल्यू दी गई है और a इंटू बी की वैल्यू 48 की दी गई है, तो बताइए a प्लस बी किसके इक्वल होगा। तो चलिए देखिए, बड़ा ही आसान है, आइडेंटिटीज़ की हमें पहचान होनी चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो पहले हम गिवन में लिख देते हैं कि गिवन में क्या है। गिवन में हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर गिवन है जो कि है 100, एंड मल्टीप्लिकेशन ए बी भी गिवन है जो कि है 48 के इक्वल। नाउ अब हम क्या लेके चलेंगे, जो चीज़ निकालनी है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होती है ये आइडेंटिटी, है ना। और यहाँ से हमें ये a प्लस बी तो निकालना ही है, तो स्क्वायर हम बाद में हटा लेंगे। तो अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना दे रखा है, ये जो हिस्सा है इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 100 दे ही रखी है हमें, तो दैट मीन्स कि इसकी जगह हम 100 लिख सकते हैं। फिर प्लस 2 मल्टीपल में है, अब a इंटू बी की जगह कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, 48। सो a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ये बन गया हमारे पास 100 और 48 मल्टीप्लाई टू 96, है ना। तो अब ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 196 के। तो अब हमें स्क्वायर रूट से रिलेटेड नॉलेज की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो हम कैसे क्या हेल्प लेंगे, जब हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। ये भी कुछ ऐसा सही है, इस बार हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है और स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम बिल्कुल वैसे ही जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। पहले गिवन में बता देते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड वैल्यू दी गई है, तो ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अब हम नाउ वही सेम चीज़ लेकर चल रहे हैं, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं। तो ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल, है ना। जबकि हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 9, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू रखी, लेकिन उसका तो स्क्वायर है तो इस 9 का भी स्क्वायर करेंगे। फिर हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर तो निकालना है, तो उसको हमने एज इट इज़ रखा, लेकिन जो a इंटू बी है उसकी वैल्यू दे रखी है 4, तो हमने उनकी जगह उनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। हम इनके पीछे का इनका रीज़न भी लिखें साथ साथ कि यहाँ पर जो चेंजेस आई हैं इस स्टेप में, वो चेंजेस कहाँ से आई हैं, उसके पीछे का रीज़न लिख देते हैं गिवन, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं
गिवन। ओके, सो अब देखिए 9 स्क्वायर कितना हो गया 81। अब इधर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 8। पता नहीं क्या सोचने लग गया था। अब 8 उधर लेफ्ट साइड में आएगा तो सब्ट्रैक्ट होके आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में था। तो 81 माइनस 8 कितना बचेगा, आई थिंक 73 बच जाएगा। तो ये देखिए किसकी वैल्यू बच रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ही तो वैल्यू बच रही है और हमें यही तो निकालनी थी। ये देखिए, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस बार हमें a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इससे हिंट लीजिए, a माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस से रिलेटेड आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। क्लियर। तो गिवन में हमारे पास क्या है, a माइनस बी कितना 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 49। तो अब हम इसको कैसे लेके चलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है यहाँ पर तो इधर भी माइनस ही लगेगा, राइट, 2ab। तो अब a माइनस बी की जगह देखिए हम a माइनस बी की वैल्यू रखते हैं, कितनी गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गई है 49 और फिर माइनस में 2ab। तो अब हम पहले तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ये 25 हो गया। अब सिंप्लीफाई हमें आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये हम क्या करेंगे, देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नेगेटिव में है तो ऐसा करते हैं, इस राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 25 हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आए जो कि प्लस से इधर आकर माइनस करेगा, है ना। तो अब हमारे पास ये 2ab किसके इक्वल आ गया 24 के इक्वल आ गया, जबकि हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है ab की निकालनी है। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 24 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ab का क्या रिजल्ट आ रहा है, ab का रिजल्ट आ रहा है 12, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट देखें, ये कैसा है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है तो हमें x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे स्टार्ट करना है, गिवन से स्टार्टिंग करेंगे। इस बार हमें 2 बार एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की हेल्प लेनी है। हमें गिवन तो ये है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, x प्लस 1/x का भी स्क्वायर होगा और 5 का भी स्क्वायर होगा। तो अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, कौन सी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, है ना, एंड इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इससे ये हुआ कि यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये जो प्लस का 2 बचा था इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएं तो उधर जाकर क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया इज इक्वल टू 23 के, राइट। अब हमें जो टारगेट है वो टारगेट तो ये 4 पावर है, जबकि अभी हम पहुँचे किस पे हैं, अभी तो हम पहुँचे हैं सिर्फ 2 पावर पर। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमें क्या करना है, फिर से इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए फिर से हम इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा और 23 का भी स्क्वायर होगा, है ना। सो ये देखिए फिर से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म।
और 23 का स्क्वायर आपको बता रखा है कि भाई स्क्वायर्स याद करो, है ना। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, सेम यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो गई। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर तो 1, स्क्वायर का फिर से स्क्वायर 4 पावर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया था, क्या बचा सिर्फ 2 और ये 529। तो यानी कि फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो कि हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, 2 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना बन जाएगा 527। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें इस पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी थी, जबकि ये हमें गिवन था। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर। चलिए, तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, वो भी एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें हमें एक बार वो स्क्वेयरिंग का स्टेप लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें देखिए स्क्वेयर में रिजल्ट चाहिए, 4 पावर में रिजल्ट चाहिए, तो 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जल्दी हो जाने वाला है, देखते हैं। तो देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो स्क्वेयर किया तो x माइनस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। सो अब हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करें, तो ये क्या बनेगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, पीछे माइनस है तो माइनस 2ab। हमेशा आइडेंटिटी आपको इस तरह से बोलते रहना चाहिए, और जो आइडेंटिटी आपने यूज़ की है उसको मेंशन करें। फिलहाल माइनस से रिलेटेड मेंशन की है, तो वो लिख दीजिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है। सो इस यहाँ पे क्या हुआ, x से ये x कैंसिल हो गया। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, 2 उधर जाकर क्या करेगा, ऐड करेगा। सो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का क्या रिजल्ट आ रहा है, 11 रिजल्ट आ रहा है। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज ये होने वाली है, काफ़ी मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ लाइक आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा समझ में आ रहा है आपको। शेयर भी कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब कुछ कर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आना है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इन ब्रैकेट्स को भी सॉर्ट आउट करते हुए हमें आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेनी ही है। ठीक है। तो सबसे पहले इनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए टोटल 3 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन 3 ब्रैकेट में से हमारे पास ये 2 जो ब्रैकेट्स हैं उन दोनों में आप नोटिस करेंगे कि एक टर्म एग्जैक्टली सेम है और जो दूसरी टर्म है उसका साइन में डिफरेंस है सिर्फ, है ना। तो पहले हम इनको लेकर चलते हैं, इन पर जो आइडेंटिटी लगनी है उस आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। सो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं वो बता देते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, राइट। ओके, सो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए ये बन जाएगा x इंटू एक्स, ये बन गया एक्स स्क्वेयर, एंड देन माइनस लगेगा, एंड देन 1 का स्क्वेयर 1। अब लास्ट जो थर्ड ब्रैकेट थी वो अब सेकेंड ब्रैकेट बन गई। लेकिन फिर से आप नोटिस करोगे कि अब वही 2 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन उन दोनों ब्रैकेट में एक टर्म एग्जैक्टली सेम है और दूसरी टर्म में साइन का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि फिर से हमारे पास सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ना। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर देन माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, है ना। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2। तो इसको हम लेकर चलें। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ये है। तो फिर से आप नोटिस करोगे
कि उसी तरीके से आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं जिसमें एक टर्म तो एग्जैक्टली सेम है और जो दूसरी टर्म है उसका साइन अपोजिट है। सो फिर से हम सेम आइडेंटिटी की हेल्प ले सकते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में। तो आइडेंटिटी की हेल्प ली तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, है ना, जबकि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 वाली ब्रैकेट एज इट इज़ रही। अब 2 का स्क्वेयर कितना होता है, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, तो उसको हमने एज इट इज़ यूज़ किया। देन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब फिर से आप नोटिस करोगे दो ब्रैकेट है, एक टर्म एग्जैक्टली सेम है और दूसरी टर्म में साइन का डिफरेंस है। तो एज इट इज़ उसी तरीके से फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, तो ये कितना बन गया, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है, 2m माइनस 3 एंड प्लस 3 एंड 4m स्क्वेयर प्लस 9। ओके, 2m माइनस 3, देन यहाँ हमारे पास प्लस 3 से रिलेटेड है एंड देन 4m स्क्वेयर प्लस 9। फिर से हमारे पास सेम आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। देखिए, सो ये बन जाएगा 2m स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर एंड 4m स्क्वेयर प्लस 9 एज इट इज़। तो ये क्या बन गया, 2 स्क्वेयर 4m स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर 9 एंड देन 4m स्क्वेयर प्लस 9। तो अब फिर से हम दो ब्रैकेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों में वही सेम प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये बन गया 4m स्क्वेयर होल स्क्वेयर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर, तो 4 स्क्वेयर 16, m स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर रेज टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस 9 स्क्वेयर 81, राइट। तो ये था थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, क्या है, 3x प्लस 2y देन माइनस एंड 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर। ओके, 3x प्लस 2y then 3x minus 2y then 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। ये देखिए वही फर्स्ट ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर एंड देन लास्ट ब्रैकेट एज इट इज़, राइट, देन 3 स्क्वेयर 9x स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर 4y स्क्वेयर एंड 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, ये एज इट इज़। फिर से आप नोटिस कर रहे हो वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 9x स्क्वेयर होल स्क्वेयर यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर, है ना। सो 9 स्क्वेयर 81, x स्क्वेयर का फिर से स्क्वेयर रेज टू पावर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वेयर 16, y स्क्वेयर का स्क्वेयर 4 पावर बन जाएगी, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट, इस बार फिर से हमें गिवन में x माइनस वाई गिवन है और x इंटू वाई गिवन है और हमें x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में अभी 9th या 8th ऐसे कोई क्वेश्चन हमने किए थे, बिल्कुल उसी तरीके के ही है। सो देखिए x माइनस वाई 8 गिवन है एंड x इंटू वाई 5 गिवन है। सो नाउ अब हम x और y की फॉर्म में हमारी आइडेंटिटी लेकर चलते हैं, ठीक है। कौन सी, अब क्योंकि x माइनस वाई है तो उसका स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। क्या बन जाएगा, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस तो माइनस 2xy, राइट। अब इनमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x माइनस वाई 8 गिवन है लेकिन उसका स्क्वेयर है, फिर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमें निकालना है, देन माइनस 2 टाइम ऑफ x इंटू वाई की वैल्यू y हमें गिवन है। तो इनका रेफरेंस हमने क्या दे दिया, गिवन, राइट। सो 8 स्क्वेयर 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10। अब माइनस 10 इधर आकर क्या करेगा, प्लस करेगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की कितनी वैल्यू आ गई, 74 वैल्यू आ गई, है ना। अरे ये तो हमें पता ही है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें अब आइडेंटिटीज़ की हेल्प से किन्हीं के स्क्वेयर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनको पहले हम दो नंबर्स के एडिशन के रूप में लिखेंगे, ओके। वैसे इसने क्या आंसर दिया था,
ये गलत क्यों दे रहा है? ये 81 को 981 क्यों लिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए क्या करना है, आपके पास जो भी बेस है उस बेस को 10 के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 10 के फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे 81 है तो इसको हम 80 + 1 लिख सकते हैं, है ना। 81 को 80 + 1, या हमें 75 दे रखा है तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 70 + 5 भी लिख सकते हैं, या हम इसको 80 - 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 के क्लोजेस्ट जो भी फॉर्मेशन बनती है ना, उसकी फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए। इससे काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है। ओके, सो हमने क्या किया, इसको 80 + 1 लिख लिया, ठीक है। क्योंकि 90 - 9 लिखोगे तो होता तो 81 है, लेकिन इनका स्क्वायर करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा अदर देन इन दोनों का स्क्वायर करने में, है ना। तो होल स्क्वायर एज इट इज़ वो रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि a² + b² + 2ab के इक्वल होती है, राइट। तो उससे क्या होगा, ये बन गया 80² + 1² + 2 टाइम ऑफ 80 × 1, है ना। सो 80² 6400 + 1 प्लस ये कितना बन गया 160, है ना। सो अब इन सबको आपस में ऐड करें तो 6561 इतना ही बन रहा है, 6561। तो ये आना चाहिए था हमारा आंसर। और इन्होंने कितना दिया था, 81 का स्क्वायर। अब नहीं सो कर रहे, चलिए कोई बात नहीं, टाइम की बात है ना। चलिए फिर से 198 का स्क्वायर हमें 9 फाइंड आउट करना है। तो सबसे बेटर क्या है, 200 - 2 की फॉर्म में इसको लिखना, है ना। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab, है ना। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 200² + 2² - 2 टाइम ऑफ 200 × 2। तो ये कितना हो गया, 4 के बाद 4 zeros + 2² 4 - 2 × 2 4 × 2 8 800। ओके, सो 40,000 में से 800 सब्ट्रैक्ट करें, सो 39,200, लेकिन प्लस में 4 भी तो करना है, तो 39,204 आ गया ये। तो ये आ गया हमारा 198 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 165 × 155। तो इसको हम किस तरीके से लिखने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ये देखिए लिखा हुआ स्पेशली, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इनको। ओके, तो इन दोनों को कोई क्लोज नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 160 + 5 लिख सकते हैं, है ना। और इसको लिख सकते हैं 155 को 160 - 5, क्योंकि 160 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 155 बन जाएगा। 160 में 5 ऐड किया तो ये 165 बन गया, है ना। अब यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली a + b a - b, जो कि किसके इक्वल होता है 160² - 5², है ना। और 160 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और एक जीरो है उसका स्क्वायर में क्या हेल्प होगा, वो 2 जीरो बना देगा। -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना बन जाएगा 25,575, है ना। इतना बनना चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करें, क्या है 7.25 का स्क्वायर - 2.75 का स्क्वायर। 7.25 होल स्क्वायर - 2.75 होल स्क्वायर, यही है। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल। तो अब ये देखिए फिर से हमारे पास सेम आइडेंटिटी लग रही है। इस बार हमें गिवन कौन सा पोर्शन है, हमें ये वाला पोर्शन गिवन है। ये देखिए a² - b², है ना।
और हमें बनाना कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो क्योंकि बीच में इक्वलिटी है, दैट मीन्स कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कैसे करें। अब तक हमने क्या किया है, इस ब्रैकेट को इसमें कन्वर्ट किया है। अब हम उल्टा काम करने वाले हैं, इस फॉर्मेशन को इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स बनाएंगे और उन दोनों ब्रैकेट में ये जैसे ए है तो दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म ए लिखी, फिर एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, एंड देन सेकेंड टर्म हम ये लेंगे कि किसका स्क्वायर है, बी का, तो प्लस माइनस के बाद वो सेकेंड टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। हमने क्या किया, दो ब्रैकेट्स बनाई, ये देखिए, एक ब्रैकेट ये दूसरी ब्रैकेट। एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को एज इट इज एज ए फर्स्ट टर्म के रूप में लिखेंगे। ओके, तो लिखते हैं, चलिए देखिए 7.25, 7.25, देन एक में प्लस का साइन और एक में माइनस का साइन लगाएंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है जिसका स्क्वायर हो रहा है, एक बार वो सेकंड टर्म बन जाएगी और दूसरी बार भी। ओके, तो ये लिखते हैं 2.75 एंड 2.75, राइट। सो अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, तो 7.25 प्लस 2.75 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10। एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को अगर हम आपस में लेकर चलें तो 7.25 में से 2.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आई थिंक 4.50 बचेगा। आप करके भी देख लीजिए, रफ में मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 5 - 5, देखिए इन्होंने दे भी दिया ऑलरेडी, बस थोड़ी सी लोकेशन गलत लिख दी। 5 - 5 0, ठीक है। फिर इससे एक कैरी लें तो ये 12 बन जाएगा, तो 12 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करें तो 5। अब क्योंकि 7 में से कैरी ली थी तो ये कितना बन गया, 6, सो 6 - 2 4, तो 4.5। ओके, ये पता नहीं क्या कैलकुलेशन करने लग गया, और तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको, अब आप कहेंगे कि 4.50 था तो वो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें जब आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये डेसिमल एक स्टेप राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 45। क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है, 5.6 स्क्वायर एंड माइनस 4.4 स्क्वायर। 5.6 4.4, 5.6 माइनस 4.4 होल स्क्वायर। सो फिर से सेम आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दो ब्रैकेट बनाइए, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म 5.6 लिखिए, देन एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस लगाइए, एंड देन सेकंड टर्म 4.4 लिख दीजिए। आसान है तरीका। तो अब 5.6 प्लस 4.4 कितना, 10, एंड देन 5.6 माइनस 4.4, तो ये करके देखेंगे तो ये बन जाएगा 1.2। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 12। तो आइडेंटिटीज जो होती हैं वो हमारा काम आसान करने के लिए होती है। ओके, सो इनको जरूर से जरूर आप याद करें, आइडेंटिटी को समझें कि ये कैसे काम करती हैं। 12.9 7.1, ओके, 12.9 एंड 7.1। तो फिर से सेम आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखिए दो ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म 12.9, देन प्लस एंड माइनस, सेकेंड टर्म 7.1। तो यहाँ कितना आ गया, ये बन गया हमारे पास 20, और यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, 5 बनेगा ना, यस 5.8। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 एंड 116 बन रहा है। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो ये हमारे पास 0 है वो तो क्या करेगा, इस डेसिमल को एक स्टेप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा। ओके, तो ये देखिए ये कितना आ गया, 116 आ गया। क्लियर। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी इन्होंने यूजिंग आइडेंटिटी नहीं बोला है, लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज है, चैप्टर है, तो हम आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे ही लेंगे। क्लियर।
सो देखिए 176 मल्टीप्लाई 176 माइनस 124 मल्टीप्लाई 124 होल डिवाइडेड बाय 52। देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। वैसे ये करेगा, पता ही नहीं है, कभी तो कर देता है कभी नहीं करता है। ऐसे नहीं, ये नाराज़ हो गया है, गैलेक्सी एआई नाराज़ हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 176 मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 124 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास कितना है, 52 है। तो अब हम वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये देखिए 176 और दूसरी ब्रैकेट में भी 176, एक बार प्लस एक बार माइनस, देन 124 जो लास्ट अभी हम करके आए थे सेम। क्लियर, ये आ गया 52। अब इसको सॉर्ट आउट करें तो ये कितना बन गया, इन दोनों को ऐड करने से 0 0 एंड 3, और यहाँ बन रहा है हमारे पास 52 और नीचे भी कितना है 52 है। 52 से 52 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 300, है ना। चलिए नेक्स्ट भी ऐसा ही है तो उसको यहीं करते हैं, इसी के बाजू में ही क्या है, 324 मल्टीप्लाई 324 माइनस 276 मल्टीप्लाई 276 होल डिवाइडेड बाय 48। सो ये आ गया 324 स्क्वेयर माइनस 276 स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 48। सो फिर से सेम आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। ओके, सो ये क्या बन गया, फर्स्ट ब्रैकेट में 324 माइनस 276, या प्लस ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाली आप पहले लिखना चाहें या प्लस वाली पहले, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। एंड डिनोमिनेटर में 48 है तो ये कितना ऐड हो गया, 500 600 बन जाएगा, 600, है ना। और इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 48 एंड डिवाइडेड बाय 48, ये आपस में कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 600। गॉट इट। चलिए आसान है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 60, 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय कितना था 60, हाँ 60। सो सेम वे 36 स्क्वेयर माइनस 24 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 60, फिर से सेम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। सो देखिए क्या बन गया, 36 प्लस 24 एंड 36 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करें तो ये कितना आ गया 60 एंड 12 और डिवाइड बाय 60 है ही, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमारे पास 12 आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसमें ऑलरेडी हमें फॉर्मेशन बना के दे रखी है 89 11 156, 89 11 156, 156 ये ना तो इसके एडिशन से बन रहा है ना कुछ हो। चलो देखते हैं क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी तो लगाते हैं। ओके, सो ये क्या बन गया 89 प्लस 11 एंड 89 माइनस 11, ओके, डिवाइडेड बाय 156। तो ये तो आ रहा है 100 एंड दैट वन इज 78। अरे 156 जो है वो 78 का 2 टाइम होता है। सो 78 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 से 100 कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ 4th पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे करके आए थे, उसी पर बेस्ड है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी से रिलेटेड आइडेंटिटी हम लेकर चलेंगे। क्लियर। सो इसको मैं गिवन में डाल देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा 27 के। नाउ
अब हम एक चीज़ लेकर चल रहे हैं, क्या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 27, है ना। माइनस में हमारे पास क्या बचेगा 2, क्यों, क्योंकि ये x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट की, उसका रेफरेंस दे देते हैं हम गिवन से। तो बेसिकली x माइनस 1/x होल स्क्वायर किसके इक्वल बच रहा है, 25 के। तो लेफ्ट साइड से हम स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, किसका, जो राइट हैंड साइड में यानी 25 के। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो इसलिए हम सीख के आए हैं पीछे स्क्वायर रूट के चैप्टर में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच केस। लेट्स सी। देखिए, अगर आपको 28 का स्क्वायर याद नहीं है तो उससे बचने का तरीका अब यहाँ पर क्या है, वो आइडेंटिटी जो हम अभी यूज़ करके आए हैं। देखिए, यही सेम आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ना। तो अब हम इस स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रहेगी और ये बन गया 28 प्लस 23 एंड 28 माइनस 23, राइट। सो 3p किसके इक्वल आ गया, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये बन गया हमारे पास 51 मल्टीप्लाई 5। सो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है, तो अब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जो कि एज ए डिवीजन के रूप में जाएगा। सो 3 से 51 को कैंसिल करें तो हमारे पास कैंसिल होकर कितना आ रहा है, 17, है ना। सो 17 इंटू 5 कितना हो गया, 85। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड p की वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट। 7p इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस 24 मल्टीप्लाई 24। अभी हम करके आए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से हम करने वाले हैं। इसको हम 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर लिख सकते हैं और अब वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 7p इज इक्वल टू 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24, है ना। सो 7p इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 1। अब 1 को मल्टीपल में दिखाने की जरूरत नहीं है, 7 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो ये आ गया हमारा 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। इस बार हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की वैल्यू गिवन है। ओके, सो चलिए एक पैटर्न लेकर चलते हैं, उससे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, सो गिवन में क्या है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 119 है। सो नाउ हम एक पैटर्न लेकर चलेंगे x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का, क्लियर, जो कि किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x, जो कि ये आपस में कट जाएंगे। तो ये फॉर्मेशन तो यहाँ से मिल गई। ठीक है, ये बचा क्या वो लिख देता हूँ एक बार, और फिर हम बची हुई क्वांटिटी में फिर से स्क्वायर अप्लाई कर दें। ओके, देखते हैं क्या किया जाए, कौन सा बेटर। एक्चुअल में 2 अलग अलग तरीके रहेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सा बेटर तरीका रहेगा, आसान तरीका रहेगा। चलिए देखिए, फ़िलहाल तो यही लेकर चलते हैं, मैं करवाता हूँ। इसको ऐसा करते हैं, यहीं ड्रॉप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं मतलब इस स्टेप को। अब फिर से हम लेकर चलेंगे अगेन
इस बार हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ओके, सो अगेन हम लेकर चलेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बनेगा, स्क्वेयर का स्क्वेयर, फर्स्ट का स्क्वेयर, देन सेकेंड टर्म का स्क्वेयर, देन प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। यहाँ तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब ये बना क्या वो देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन गया x⁴ प्लस 1/x⁴ बन गया, राइट। और प्लस में क्या है, 2 है। जबकि आप नोटिस करोगे कि हमें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, कितनी, 19। तो इसकी जगह हम ये 19 वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ गया 19 प्लस 2, ये तो 21 बना है ना, यस 21 बन रहा है। सो लेकिन 21 का स्क्वेयर ओह सॉरी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन गलत की, इसलिए मेरे को 119 है ना। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का होल स्क्वेयर आ रहा है 121 के। अब लेफ्ट साइड से हम स्क्वेयर हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, दूसरी तरफ स्क्वेयर रूट लग जाएगा। अब 121 किसका स्क्वेयर होता है, 121 एक्चुअली 11 का स्क्वेयर होता है, राइट। तो अब ये देखिए, ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू है वो 11 हम यहाँ रख सकते हैं इसकी जगह, है ना। तो मैं यही करने वाला हूँ, पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब इसमें रखनी है हमें, ठीक है। तो सारा सब कुछ पैटर्न जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इक्वल भी सेम रहेगा, ये -2 भी सेम रहेगा। बस ये जो पोर्शन है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 11। ओके, तो चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। सो ये बन जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 11 और -2 एज इट इज, है ना। तो ये देखिए x माइनस 1/x होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 9 के। अब फिर से वही लॉजिक कि भाई लेफ्ट साइड से हम स्क्वेयर हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो √9 कितना होता है, यानी कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है। ये और भी है क्या, 18 मेंटर, ओके, सो दैट प्रूव करना है ये, ठीक है। देखते हैं ये चीज़ें प्रूव हो सकती है नहीं है। कितने क्वेश्चंस हैं, मेंटल मैथ भी है। अच्छा, अब तो रिव्यू लास्ट एक्सरसाइज बच जाएगी, तो टोटल एक तरह से हम 18 क्वेश्चंस इसमें बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो डायरेक्टली हम ये लेके चलते हैं। देखिए, पुट द वैल्यू इज दिस इन दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो बोल देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 2/7 in which expression 36x² plus 49y² plus 84x into y। तो चलिए देखिए, 36 x की जगह x की वैल्यू रखें 1/4 का स्क्वेयर प्लस देन 49 मल्टीप्लाई में y की जगह y की वैल्यू 2/7 का स्क्वेयर प्लस 84 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखी हमने, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू रखते हैं 2/7, राइट। सो ये कितना बन गया, 36 मल्टीप्लाई 1/16 देन प्लस 49 मल्टीप्लाई 4/7, क्योंकि वो 2 का भी स्क्वायर है और 7 का भी स्क्वायर है, प्लस ये कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो तो रहा है, 28 पूरा, मैं तो पूरा घट ही रहा था। चलो कोई बात नहीं। देखिए 4 से कैंसिल करें तो 21
फिर 7 से कैंसिल करें तो कितना बनेगा 3, एंड देन हमारे पास ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 6। ओके, यहाँ ये 49 आपस में कैंसिल हो गया, और ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में ही बच रहा है हमारे पास। 36 और 16 को कैंसिल करें 4 से तो 4 और 9, सो 9/4 बच रहा है, प्लस के बाद 4 + 6 बच रहा है। तो इनके कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। 9/4 + 10 एलसीएम लें, सो 9 + 40 एंड ये कितना बन गया 49/4। मैंने स्पेस बचाने के लिए राइट हैंड साइड में कर दिया ये काम। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से हमें करना है। पुट x = 1/4 एंड y = 1/5 इन किस में रखनी है वैल्यू 16x² + 25y² + 40x × y। वैसे हम चाहें तो इसको लिटिल बिट मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बाकी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा अभी के लिए, तो एज इट इज़ जैसा पैटर्न है उसी में वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। वरना इनको मॉडिफाई करके, मॉडिफाई किसको, इन एक्सप्रेशंस को, थोड़ा सा छोटी हो जाएंगे। तो x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस 25 × y की वैल्यू 1/5 है उसका स्क्वायर, प्लस 40 × 1/4 × 1/5। सो ये आ गया 16 × 4 का स्क्वायर 16, प्लस 25 × 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये देखिए ये होते हैं 5 × 4 20 को 40 से कैंसिल करें तो 2, तो यहाँ तो 2 बच गया। 25 से 25 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो इधर भी 1 बच रहा है, इधर भी 1 बच रहा है और इधर 2, तो ओवरऑल आंसर आ गया 4। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है 1/2 m और n की वैल्यू है और 1/3 हमें रखनी है। पुट m = 1/2 एंड n = 1/3 इन किसमें 16 36 48 16 36 एंड 48। ओके, सो देखिए 16m² प्लस 36n² देन प्लस 48 × m × n। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, 36 × 1/3 का स्क्वायर 1/9, प्लस 3 × 2 6 को इससे कैंसिल करें तो ये हमारे पास कितना बचा 8 की टेबल में जाता है ना, तो 8, तो यहाँ पर 8। 9 से 36 को कैंसिल करें तो 4 से 16 को कैंसिल करें तो 4, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है 4 + 4 + 8, सो दैट मीन्स 16, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट। अरे ये क्या आंसर दे रहा है, इसकी मत मानना, मैं ये हटा ही देता हूँ यहाँ से। चलिए सो दैट, क्या सो दैट करना है, तो जब भी हमें कोई वेरिफिकेशन करना हो लेफ्ट राइट का, तो आपको बता रखा है कि एक साइड लेके चलें, दूसरी प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या है 6a - 5b होल स्क्वायर माइनस 6a + 5b होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ab। इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके हमें दिखाना है कि आंसर माइनस का 120 आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम वैसे तो वही a² - b² वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बजाय हम यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए एक तो a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, a² + b² + 2ab वाली। इन क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा तरीके से किया जा सकता है, गॉट इट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ आप ये कहें कि आपने गलत किया है ये, या आपने मतलब दूसरे तरीके से क्यों नहीं किया। भाई एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हो, तो फिलहाल मैं जो आसान तरीके से आप कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी जो है वो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और ये वाली जो आइडेंटिटी है वो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने में हम यूज़ करने वाले हैं, राइट।
सो चलिए देखिए बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बीच में एक माइनस का साइन भी है। सो देखिए 6a² प्लस 5b² माइनस 2 टाइम ऑफ 6a मल्टीप्लाई 5b, देन बीच में माइनस है एंड अगेन अब प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करें तो 6a² प्लस 5b² प्लस 2 6a मल्टीप्लाई 5b ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय ab। क्लियर। अब मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, मैं कुछ भी अंदर की छोटी ब्रैकेट्स को ओपन नहीं कर रहा हूं जान करके। क्यों, अभी पता चल जाएगा। सिर्फ इन को मैं ओपन करने वाला हूं, एक तो इसको और इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60 ab। देन ये वाली ब्रैकेट जब खुलेगी तो अंदर वाले के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव वाला कोई है नहीं। ये भी बन गया 60 ab। क्लियर। डिनोमिनेटर में ये भी चल ही रहा है। अब देखिए मैंने क्यों नहीं यहाँ पर इनको ओपन किया था, क्योंकि देखिए 6a² और 6a² आपस में कैंसिल, 5b² से 5b² भी आपस में कैंसिल, है ना। तो हमारे पास ब्लैक कलर कहाँ है, ये रहा। तो बचा क्या हमारे पास, बच गया -60 -60 -120 ab, है ना। और होल डिवाइड में क्या है, ab है। सो ये ab से ये ab आपस में कैंसिल। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कलर चेंज हो गया यहाँ पर, आपको भी लग रहा है या नहीं। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 120, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, है ना। यही तो दिखाना था, ये देखिए। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, 4ab प्लस 3cd, कुछ ऐसा ही है। 4ab प्लस 3cd, 4ab प्लस 3cd होल स्क्वेयर माइनस 4ab माइनस 3cd होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 48। ये हमने एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली है, ठीक है, ऑफ पार्ट 2। कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल यही है, हमें ABCD आंसर में दिखाना है। तो हम सेम आइडेंटिटी यहाँ पर जो ऊपर यूज़ की थी वही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कर लेता हूँ कॉपी। ओके, सो चलिए देखिए ओपन करते हैं बड़ी ब्रैकेट में। 4ab फर्स्ट स्क्वेयर प्लस सेकंड स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, देन बीच में माइनस का साइन है। अब माइनस वाली ब्रैकेट सॉरी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्क्वेयर प्लस सेकंड स्क्वेयर, बीच में माइनस है तो 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, राइट। होल डिवाइडेड बाय वही 48 चल रहा है। अब मैं डायरेक्टली बिगर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ सेम रीज़न से, क्योंकि ये कट जाएंगे। प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, है ना। ABCD यहाँ ओपन करें तो माइनस 4ab होल स्क्वेयर माइनस 3cd होल स्क्वेयर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी कितना बन रहा है 24 ABCD, राइट। होल डिवाइड बाय फिर से हमारे पास 48 चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि 4 व्हाट इट इज आई डोंट नो, 4ab² से 4ab² कैंसिल हो गया, 3cd² से 3cd² कैंसिल हो गया। ओके, सो हमारे पास क्या बच रहा है 24 ABCD प्लस 24 ABCD, दैट मीन्स 48 ABCD और डिवाइड बाय 48 है। सो 48 से 48 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है ABCD और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर। ये देखिए यही हमें दिखाना था, है ना। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2 पार्ट और बाकी हैं तो उनको भी कंप्लीट करते हैं कुछ इसी तरीके से। चलिए थर्ड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड 21 क्या है
2a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2a माइनस बी होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय ए बी। फिर से हम सेम आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। मैंने आपको फिर से बोला ये दूसरे आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 2a होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ 2a इंटू बी, देन माइनस, अब माइनस वाली आइडेंटिटी ओपन करते हैं, 2a होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म all divided by AB, then it is ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ 2a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 2 4ab। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, 2a होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4ab होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है ab। फिर से ये देखिए कि 2a स्क्वेयर से 2a स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, सो हमारे पास 4ab प्लस 4ab इट इज़ 8ab एंड डिवाइडेड बाय ab है, ab से ab कैंसिल, क्या बच गया 8, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह ये काम करना है। तो 7pqr माइनस 5, ओके 7pqr माइनस 5 होल स्क्वेयर माइनस 7pqr प्लस 5 होल स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय pqr प्लस 1 pqr माइनस 1। इट इज ऑफ फोर्थ पार्ट pqr प्लस 1 and pqr माइनस 1, ठीक है। बिल्कुल इसको -35 के इक्वल हमें दिखाना है, सो वही आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई second and then ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर से फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड। बिल्कुल सेम वर्क हमें डिनोमिनेटर में करना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म pqr होल स्क्वेयर, सेकेंड टर्म स्क्वेयर प्लस है तो प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड, देन माइनस फिर से फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वेयर, बीच में माइनस था तो इसलिए -2ab, सो 2 टाइम ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, सो ब्रैकेट ओपन करते ही हमारे पास 7pqr स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70pqr, देन माइनस फिर से 7pqr होल स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर और ये -70pqr, राइट। होल डिवाइड में फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो pqr होल स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2pqr, राइट। एंड माइनस करते ही अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 स्क्वेयर एंड ये माइनस का प्लस बन जाएगा 2pqr, राइट। तो अब कट क्या आ रहा है, एक तो ये देखिए ये आपस में कट रहे हैं, देन 5 स्क्वेयर से 5 स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, नीचे pqr स्क्वेयर से pqr स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर से 1 स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, राइट। सो ऊपर हमारे पास नोटिस कीजिए -70 माइनस का 140 pqr बच रहा है और डिनोमिनेटर में 2pqr प्लस 2pqr यानी कि 4pqr बच रहा है। तो pqr से pqr कैंसिल, क्या बचा -140 डिवाइडेड बाय 4। अब 140 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है -35, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। देखिए कंफर्म कर लीजिए -35, है ना। सो इसी के साथ हमारे
5th एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। बैक बटन दब गया गलती से। सो होपफुली आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो कंटेंट आपको समझ आया है, एक्सरसाइज समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के साथ।